ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रस्तुत करी जा रही है रेडियो रिश्ते का आयोजित श्री दुर्गा नवरात्रि का विशेष कार्यक्रम, जो श्रीमणि परिवार के घर से 18 बाल गवन टेरस तकनीनी से हम प्रसारित कर रहे हैं। रेडियो रिश्ते के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे शिवन सिद्धांत लाल जी, आपको बहुत बहुत अभिवादन पुनः एक बार सातवीं रात्रि में। और साथ में हमारे रेडियो रिश्ते के ऑपरेशंस मैनेजर श्री सेन शर्मा जी, आपको भी मीडिया रिलेशंस के माधवी पिल्ले जी, आपको भी समस्त आरजेस आपको अभिवादन करते हुए, और हमारे ओकलैंड एडमिनिस्ट्रेशन श्रीमती प्रकाशवती सिंह जी, आपको भी अभिवादन। मैं अपने पूज्य माता श्री की चरणों को वंदना करता हूँ। साथ में मेरे स्वर्गीय पिता श्री को प्रणाम। साथ में अपने गुरुदेव जी की चरणों को वंदना करता हुआ जितने साधु समाज, हमारे संत ब्राह्मण पुरोहित जन सबको भूरी भूरी प्रणाम है। आप जहाँ से भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके कृपा प्रसाद से हम लोग आज सातवीं रात्रि में इस बार देवी की पावन कथा में प्रवेश कर चुके हैं। तो पुनः एक बार हमारे जितने भी विद्वत साधु समाज यहाँ हमारे बुटरे हुए हैं, हमारे मणि जी, साथ में उनके धर्मपत्नी, और साथ में इनके बेटे श्री कृष्णील और शिवनील बेटा, साथ में बहुएं हमारे पायल जी और सेलिना, और इनके दो बड़े ही प्यारे पोती और पोतीन, इनका सानिध्य हमारे बीच में विद्वत समाज श्रीमान पुनस्वामी काका गांडर जी, हमारे उत्तम भैया जी, आज इनको भी चरणों को वंदना करता हूँ। सुरेश जी, आपका भी मैं अभिवादन करता हूँ। साथ में मनोज आदि हैं, हमारे उकरण रामायण संस्था ट्रस्ट के प्रधान महोदय श्रीमान हमारे सोनी प्रसाद जी का भी आज आगमन हुआ है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और साथ में जितने भी हमारे महिला समाज हैं, सबको बहुत बहुत अभिवादन। हमारे उमेश जी और साथ में मोनिका जी, साथ में हम लोग टीचर सरस जी, और जितने भी भाभी सरोज जी, आपको भी दिख रहे हैं, धन्यवाद। कैमरा के पीछे होना इसलिए फिर भी आपको प्रणाम है। चले, हम वासु भैया को बहुत बहुत अभिवादन कर रहे हैं, और माता श्री की स्वास्थ्य लाभ जल्दी से जल्दी हो जाए, ये प्रार्थना आज हम लोग माता के चरणों में करेंगे। और बेटा कृतिक बड़े दिनों बाद आज हमारे बीच में आए। विमल बेटा आज कहीं गए हुए हैं, तो कृतिक बेटा तो एक से एक बड़े अच्छे सुंदर कलाकार हमारे बीच में आते रहते हैं। तो इन सब का मैं माता का सौभाग्य समझ करके और प्रसाद जो है इनको सर्वधारण करता हुआ, चले मैं निवेदन करूँ आप सबसे, आप हमारे साथ में जुड़ जाते हैं और हम लोग श्री गणेश जी का छोटा सा वंदना करते हुए माँ की आराधना करेंगे और चलेंगे। आज की कथा जहाँ पर हमने कल विराम करी थी वहाँ से शुरुआत करते हैं हम। आइए भाव से सब बोलेंगे हमारे साथ में। बोलिए श्री गणपति भगवान के जय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम या कुंदेन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्म आसना, या ब्रह्मा चित्त शंकरा, प्रवृत्ति विरदेव सदा वंदिता। सामां पातु सरस्वती भगवती, निशेष जाद्यापहा। ओम, सब बोलेंगे हमारे साथ में। जयंती मंगला काली, भद्रकालिका पालनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आइए भगवती के चरणों में हम अपना नमन, अपना अर्चना, अपना वंदना भेंट करें। माता हमारी शुभ कामनाएं करी, माँ हमारी सब दुख को हर ले। आज माँ का 7वीं रात्रि में श्री भगवती काल रात्रि का आह्वान करी जाती है। भगवती काल रात्रि ने क्या किया है, हम आपको कथा के अंतर्गत आपको समझाने के प्रयास करूंगा। चले हम सुंदर सा माँ का स्तुति करते हुए आज की प्रसंग को शुरू करेंगे। धन्यवाद। प्रेम स्वरूपिणी जननी माँ, प्रेम स्वरूपिणी जननी माँ, चरणन मोस्तुते साई माँ, चरणन मोस्तुते साई माँ, प्रेम स्वरूपिणी जननी माँ, प्रेम स्वरूपिणी जननी माँ, जगदम्बे कृपाकरी साई माँ, जगदम्बे कृपाकरी साई माँ, करुणामयी जननी साई माँ, करुणामयी जननी साई माँ, त्रिभुवन पालनी साई माँ, त्रिभुवन पालनी साई माँ, शरणन मोस्तुते साई माँ, शरणन मोस्तुते साई माँ, प्रेम स्वरूपिणी जननी माँ, प्रेम स्वरूपिणी जननी माँ, शरणन मोस्तुते साई माँ, शरणन मोस्तुते साई माँ, प्रेम स्वरूपिणी जननी माँ, जगदम्बे कृपाकरी साई माँ, जगदम्बे कृपाकरी साई माँ, करुणामयी जननी साई माँ, करुणामयी जननी साई माँ, त्रिभुवन पालनी साई माँ, त्रिभुवन पालनी साई माँ, प्रेम स्वरूपिणी जननी दुर्गा दुर्गति दूर कर, मंगल कर सब काज, मन मंदिर
उज्ज्वल करो कृपा करके आज। माँ भगवती की इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के विशेष कथाओं में अवध नरेश सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पूर्वज महाराज राजा हरिश्चंद्र की कल हम लोगों ने व्याख्याएं सुनी कि महाराज हरिश्चंद्र जी के पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने वरुण देवता की आह्वान करी और वरुण देवता प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद दिए और पुत्र मिलेगा तो सही लेकिन पुत्र बलि देना पड़ेगा इनको। तो विकल्प ये थे इनके राजा हरिश्चंद्र के पास कि तो संतानहीन रहे और नहीं तो संतान की प्राप्ति होगी और कष्ट भी सहना पड़ेगा क्योंकि वरुण देवता का एक निवेदन है कि पुत्र तो तुम्हें दूंगा लेकिन तेरे पुत्र का बलि चाहिए। क्या करें, बड़ी विडंबना है। और उन्होंने विचार किया कि पुत्रहीन से अच्छा है कोई शायद विकल्प निकल ही आए। क्या पता मैया की क्या कृपा होगी, मैया की क्या उनके हमारे और आपके जीवन में उनके बिछाए हुए कौन सा विकल्प आ जाए कब ये पता नहीं किसी को। इसलिए आज राजा हरिश्चंद्र ने हाँ कर ली है इस बात का और पुत्र मिले इनको। पुत्र प्राप्ति हुआ, उनका जात कर्म संस्कार बड़े विधिवत करी गई और बड़े बड़े महात्मा जनाए राजा हरिश्चंद्र जी के इस जात कर्म पुत्र के जात कर्म संस्कार में। और तभी एक ब्राह्मण का वेश धर करके स्वयं श्री वरुण देवता पदार्पण किए राजा के महल में और कहा यज्ञ चाहिए। यज्ञ का मतलब है तेरे पुत्र की बलि चाहिए मुझे, यज्ञ चाहिए मुझे, यज्ञ चाहिए। और हाथ जोड़ करके महाराज उन्होंने किसी न किसी बहाने से उनको टालता रहा कि कहा हमारे जो मंत्रीजन हैं, हमारे गुरुजन हैं, उनके कथन अनुसार कि हम किसी प्रकार का यज्ञ नहीं कर सकते हैं जब हमारे मां के गर्भ से निकला हुआ शिशु का बाल न निकल उतार दिया जाए। तो तब तक के लिए उन्होंने समय मांग ली और वरुण देवता चले गए और राजा पुनः एक बार प्रसन्नता के साथ में और महल के उस चार दीवारियों में बहुत ही अपने पुत्र के साथ में मग्न रहा। अपने पुत्र का नाम उन्होंने रोहित रखा, उनकी पत्नी का नाम तारा थी और दोनों बड़े हर्षोल्लास के साथ में बच्ची के साथ में बहुत ही आनंदित हुए। लेकिन जिस दिन उनका बाल मुंडन का दिन आया, पुनः एक बार हमारे बहुत संस्कार होते हैं, आप सबको पता है हमारे 16 संस्कार होते हैं और जो अंतिम संस्कार होता है वो वहां पर सीधा सबकी जय हो जाती है और हमें हमारे कर्मों का परिणाम मिलता है। जो हमने पुण्य अर्जित किए हैं इस शरीर के माध्यम से, उस पुण्य
का फल ही हमारे साथ में जाएगा, हमारे जीव के साथ में जाएगा। तो ये विभिन्न संस्कारों को करता हुआ राजा हरिश्चंद्र जी बहुत ही खुश और प्रसन्नता के साथ में मुंडन संस्कार का कार्य किया है। और तभी पुनः एक बार वरुण देवता का आगमन, और वरुण देवता ने फिर यज्ञ करा दो का निवेदन, और फिर हाथ जोड़ करके श्री राजा हरिश्चंद्र जी ने कहा कि इनके दांत निकल आए। तब तक हमारे विद्वत लोगों ने कहा कि कोई यज्ञ नहीं करना है, इसलिए इनका दांत तो निकल आए। और दांत निकलने तक कुछ समय और उन्होंने अपने पास रख ली, और फिर आनंद विभोर हो जाते हैं। और अब देखें भाग्य का खेल क्या होता है, विधाता और भगवती की क्या विडंबना है, उनकी क्या रचना है। आज समय वो हुआ कि बार बार वरुण देवता महल से लौट रहे हैं, और कभी शांत भाव से लौट रहे हैं, और कभी कोई न कोई वह अपना संदेश छोड़ जाता कि राजन इस बार आएंगे हम आपके पास, लेकिन आपका कोई बहाना नहीं चलने वाला है, आपको हम कोई मौका नहीं देने वाले हैं, इस बार तो यज्ञ करना ही करना है, आपको पुत्र बलि देना है आपको। और तब इस बात को सुन करके रोहित बड़े हो गए, उनको कुछ समझने में आने लगा है जीवन का, और इस समझ के अंतर उन्होंने पिताजी की दुखित अवस्था को देख करके महल छोड़ करके वन में निकल गया। और वन में जब चला गया तो पुनः एक बार वरुण भगवान का आगमन, और इस बार क्या जवाब देंगे राजा हरिश्चंद्र जी, क्योंकि रोहित तो महल में है ही नहीं, वो तो महल छोड़ करके और कहीं गुम हो गए हैं। और उन्होंने अपने सेवकों को भेजा है राजन, बहुत गुफाओं की कंदराओं में इसको ढूंढने के लिए, लेकिन रोहित का कहीं पता नहीं लगा। और वापस जो सैनिक गए थे, जो सेवक गए थे खोजने के लिए, कोई भी रोहित का खबर नहीं ले आया। और इस बात का राजा हरिश्चंद्र को बहुत अब भय होने लगा कि अब वरुण देवता कुपित हो जाएंगे तो क्या होगा। और इस कारण से आज जब वरुण देवता पधारे हैं तो अब क्या बोलेंगे, इसलिए हाथ जोड़ करके और वरुण देवता के सामने राजा हरिश्चंद्र ने सत्य कह दी, क्योंकि राजा सत्यवादी नाम से प्रचलित हुए थे। उनका नाम हरिश्चंद्र तो था ही, लेकिन उनका नाम के आगे एक विशेषण जोड़ा गया था। जैसे हम बोलते हैं कोई टाइटल दिया गया था, किसी को डॉक्टर बोलते हैं, किसी को मिस्टर बोलते हैं, किसी को क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उनके आगे उनको हम सुसज्जित करते हैं उनके नाम का। तो यह इनका नाम था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, क्योंकि जो इन्होंने एक बार कह दिया उसको पूरा करते हैं। और देखिए भैया, सत्य में जयते, हमारा वेद कहता है इस बात का कि सत्य बोलना मनुष्य का कर्तव्य बनता है। सत्य बोलेंगे तो हमारा और आपका जीवन जो है अंतिम समय में हमें वो फल देगा जो फल हमें चाहिए, क्योंकि पुण्यम करोति तो पुण्यम फलम, पापम करोति तो पापम फलम। ये तो सभी जानते हैं इस बात का, पुण्य का फल पुण्य और पाप का फल पाप। आज हरिश्चंद्र जी दुखी बहुत है, रोहित को कहां से लाएंगे। वरुण देवता बहुत क्रोधित है, आज कुछ तो करना पड़ेगा, पुत्र बलि तुम्हें देना पड़ेगा। और वहां के ऋषि महाराज लोग ने कहा कि अपना कोई पुत्र नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप किसी से कहीं से पुत्र ला सकते हो। तो उसी नगर में खोजा गया कि कोई हो ऐसा
जो अपना पुत्र को बलि दे सकेगा? कोई पिता ऐसा है? एकाएक एक ब्राह्मण के घर पर जाते हैं और ब्राह्मण के पास 3 पुत्र हैं और ब्राह्मण ने सोचा स्वर्ण मुद्राएं आदि मिलेंगी, पैसा मिलेगा। धन के लालच में उन्होंने सोचा कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र मेरा क्रिया आदि करेगा, जो छोटा पुत्र है वो मां का लाडला है, इसलिए मंजल के पुत्र को राजा हरिश्चंद्र को उन्होंने बेच दिया। अब राजा हरिश्चंद्र जी के सेवा में पुत्र बलि के लिए वो मंजल का पुत्र को लाया गया। आज वो पुत्र जो मंजल का पुत्र उसको बांधा गया बलि के लिए। अब थोड़ा सा विचार करनी है, हमारे ये शास्त्र जो है ना, कभी कभी ऐसी बातें उनमें लिखी गई हैं जो हम सोचेंगे कि भाई उस समय के लोग क्या इतने निर्दयी थे। पशु बलि तो सुने थे, लेकिन हमने मनुष्य बलि, और वो भी महाप्रतापी राजा हरिश्चंद्र के। मोह माया क्या नहीं कराता। पुत्र जीवित रहे हमारा, बड़ा मुश्किल में उसका पुत्र मिला है, और रोहित जिंदा रहे, इस कारण से वरुण कुपित ना हो जाए। और अब वो जो मंजल के पुत्र ब्राह्मण से लाया था उनको मारने के लिए अब जो पशु बलि मतलब जो मनुष्य बलि को देने के लिए कोई तो होगा जो तलवार चलाएगा, उनके हाथ में तलवार दे दी गई और आप पुत्र बलि दे दो। तलवार लिया और उस मंजल के पुत्र के तरफ जब गया है तो इनके हाथ कांप गए और तुरंत ही उन्होंने तलवार नीचे रख दी। तलवार नीचे रख दी और कहा कि नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा। जल्लाद जो होते हैं ना, किसी की मृत्यु के लिए वो डरते नहीं है। फांसी किसी को चढ़ाना है तो चढ़ा देंगे निसंदेह, इसमें कोई आप सोचेंगे नहीं, क्योंकि वो उतने निर्दयी होते हैं। लेकिन आज इन पर दया आ गई। कैसे दया आई हुई है, ये बात थोड़ा विचार करिएगा कि ये कहीं ना कहीं कोई आज माया काम कर रही है, कोई ना कोई भगवती की कृपा मानो, जो समझो आप। आज जब उन्होंने ये कार्य करने के लिए मना कर दिया, तो आपसे मैं कहूं, मैं भी जब इसको पढ़ा तो मेरे अंदर के रूह कांप गए। सुरेश भैया, उनके स्वयं के पिता धन के लोभ में उन्होंने तलवार उठा ली। पशु बलि देने वाला या पुत्र बलि देने वाला जब अब नाग गया है, तो पिता स्वयं अपने पुत्र की बलि देने के लिए तलवार उठा लिया। उसी समय महामुनि विश्वामित्र का आगमन होता है। महामुनि विश्वामित्र ने उस मंजल के पुत्र के कान में जाकर के एक मंत्र दिया, बेटा तू इस मंत्र का जाप कर। और वो वरुण देवता का मंत्र था। और बड़े ही एक तो भयभीत, बहुत डरा हुआ, रोता हुआ, सोचा आज तो मेरी मृत्यु निश्चित है। इस कारण से वो मंत्र का जाप शुरू कर दिया, और मंत्र का जाप में इतना आरूढ़ हो गया कि वरुण देवता प्रसन्न हो गए और तुरंत ही प्रकट हो गए। वहीं आज वरुण देवता ने कहा कि हे राजा, हम प्रसन्न हुए, पुत्र का बलि नहीं चाहिए, रोहित तुम्हारा जिंदा है। क्योंकि यही तो परीक्षा थी और परीक्षा में सफल हुए, लेकिन अब निर्णय करना इस बात का, अब ये पुत्र किसका होगा।
क्या जो पिता इनको जन्म दिया उसका अधिकार पुनः इस पुत्र पर होगा? क्या ये पुत्र का अधिकार राजा हरिश्चंद्र को होगा कि इन्होंने पैसे दे करके और उस पिता से इस पुत्र को खरीदा है? यह इस पुत्र को वरुण देवता को दिया जाएगा, क्योंकि वरुण देवता ने इनकी क्षमा करवा दी, क्षमा प्राप्ति करवा दी। यह इस पुत्र को महर्षि विश्वामित्र को दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने मंत्र दिया था वरुण देवता को मनाने के लिए। बस भैया सुंदर सा भजन सुनाए ना, तो हम आगे इस कथा को ले जाएंगे आपको। देवी भवानी मां जय साई भवानी मां, देवी भवानी मां जय साई भवानी मां, दया करो साई मां, कृपा करो साई मां, दया करो साई मां, कृपा करो साई मां, जय मां, जय मां, जय देवी भवानी मां, जय मां, जय मां, जय देवी भवानी मां, जय पतिविलासिनी मां, जय साई भवानी मां, जय पतिविलासिनी मां, जय साई भवानी मां, देवी भवानी मां, जय साई भवानी, देवी भवानी मां, जय साई भवानी मां, दया करो साई मां, कृपा करो साई मां, जय मां, जय मां, जय देवी भवानी मां, जय मां, जय मां, जय देवी भवानी मां, जय पतिविलासिनी मां, जय साई भवानी मां, जय पतिविलासिनी मां, जय साई भवानी। श्री भगवती जगदम्बा भवानी मैया की जय, पहाड़ा वाली मैया की, जोता वाली मैया की जय। जब भाभी श्री सरोज जी मैया वैष्णवी के वहां चढ़ते हैं ना, तो जयकारा कैसे होती है? बड़ी जोरों से होती है, शोरों से होती है। ऊंचे वाली पर्वत वाली मैया को पुकारा जाता है। किसी ने पूछा मैया कहाँ रहती हो? बोले ऊंचे ऊंचे पर्वत पर रहती। माँ का जो भक्त जिस तरह से उनकी आराधना करता है, भगवती उसी रूप में उनको वरदान देने के लिए प्रकट भी हो जाती हैं। तामसी शक्ति वाले जब आराधना करते हैं तो माँ तामसी रूप धारण करती हैं और उन्हें विविध प्रकार के वरदान दिया करती हैं। तो अब राजा हरिश्चंद्र की जो बहुत लंबी कथा है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। और ये बात की चर्चा चल पड़ी है कि राजा हरिश्चंद्र जैसा और जो पुत्र का अधिकारी होगा, उनको नहीं मिलने वाला ये पुत्र कि इन्होंने अपने पुत्र के मोह में दूसरे के पुत्र का बलिदान देने के लिए तैयार। अब ये जो पिता अपने पुत्र को जन्म दिया है, उसने अपना अधिकार खो दिया है प्रधान जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को मोह के कारण से, लोभ के कारण से उन्होंने बेच दिया। वरुण देवता ने भी पुत्र की बलि चाहिए, इसलिए वरुण को भी नहीं मिलने वाला है ये। अब तो मिलने वाला है किसको? विश्वामित्र मुनि महाराज को मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने अगर पुत्र की जान की रक्षा करी है तो विश्वामित्र जी मुनि महाराज करी है। और ये शायद
हमको और आपको लगे कि भाई क्या चल रहा है, इधर वशिष्ठ जी मुनि महाराज कुल गुरु, इधर विश्वामित्र मुनि महाराज, आपस में दोनों में, और कराने वाला कौन? भाग्य, अहंकार। विश्वामित्र मुनि महाराज सोए और स्वप्न में उसे लग रहा है कि मैं बहुत शक्तिहीन हो गया हूं, मैं निर्बल हो गया, निस्तेज हो गया हूं, और सामने कोई एक खड़ा दानव इनको ललकार रहा है कि हे विश्वामित्र, तेरे तपोबल की शक्ति सब छिन्न हो गई है। और अचानक एक जब वो अपनी नींद से जागा तो उसने सोचा कि भाई ये कोई स्वप्न नहीं, ऐसे लगता है कि कोई मुझे निस्तेज किया। उसने कहा कि हे राजन, पहचानो मुझे, मैं कौन? मैं नहीं पहचान सकता, लेकिन आप इतना जानता हूं कि आप कोई दानव हो। तो दानव कौन सा दानव है? वो दानव है अंदर की अहंकार। हम और आपकी अहंकार हमें नष्ट करता है, हमारी और आपकी लोभ हमें नष्ट करता है, हमारी और आपकी घृणा हमें नष्ट करता है, हमारी और आपकी ईर्ष्या हमें नष्ट करता है। ये हमारे अंदर की हमारे शत्रु हैं। शत्रुघ्न ने कभी कोई तलवार नहीं उठाई है, कोई शस्त्र नहीं उठाया रामचरितमानस, लेकिन उनका नाम शत्रुघ्न रखा गया। जो शत्रु को हनन कर दे उनका नाम शत्रुघ्न। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु अगर हमारे आपके कोई है ना, उनका नाम है लोभ। इन्होंने मंत्रा पर एक वार किया, एक थप्पड़ जमाया उनको, और जो लोभ को मार दे, सबसे बड़ा शत्रु का हनन किया है, इसलिए उनका नाम शत्रुघ्न पड़ा है। आज विश्वामित्र जी और वशिष्ठ में, स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में, जहां भी बैठे सभा में, दोनों में आपस चर्चा हुई कि राजा हरिश्चंद्र जैसा दानी इस पृथ्वी पर कोई और नहीं। और विश्वामित्र उसी समय ठान लिया कि मैं जीत करके रहूंगा। दोनों में होड़ लग गई, और ये होड़ चली कहां तक, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त इस कथा को ले जाता हूं। और हुआ यूं कि विश्वामित्र मुनि महाराज ने तपोबल के कारण से उन्होंने वन में एक तपस्या करने के लिए बैठा, और जितने सारे शक्तियां हैं ना, उन शक्तियों को वह बटोर लिया अपने तपोबल के माध्यम से। और जंगल में आवाज आने लगी, बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। और उसी समय प्रतापी राजा हरिश्चंद्र जी अपने एक सेवक के साथ में उस वन से मार्ग में जा रहा था, और उन्होंने आवाज सुनी, और कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आवाज सुनाई दे रही है, जोरों जोरों से आवाज सुन करके। और राजा हरिश्चंद्र घोड़े पर से उतरा है, उतर करके और जंगल में विहार करने लगा, खोजने लगा कि ये आवाजें कहां से आ रही है, और सोचने लगा और जोर जोर से आवाज देने लगा, भाई कौन है ये आवाज देने वाला, कौन है, और इनको ये आफतकाल में डांटने वाला कौन है? ऐसा आवाज जोरों जोरों से दे लगा, और वहीं तक पहुंच गया जहां पर महाराज श्री विश्वामित्र मुनि महाराज तपस्या में बैठे हुए हैं, और तपस्या इनकी भंग हो गई। तपस्या भंग होने के कारण से विश्वामित्र मुनि महाराज बड़े क्रोधित हो जाते हैं राजा हरिश्चंद्र पर। लेकिन महाराज निवेदन किया कि हे महर्षि, मैं यहाँ का राजा हरिश्चंद्र तो आप जानते हो, और मेरा दायित्व बनता है कि मेरी प्रजा में कोई अगर दुखी हो तो मैं अपने प्रजा का दुख का निवारण करूं, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है। मैं सोच रहा था कि जो भी आवाज लगाई रही थी, जो भी स्त्रियां आवाज लगाई थी, उनको मैं बचाने के लिए आया, ढूंढने के लिए आया था। ये कौन थे महाराज? उसने कहा कि मैं अपने तपोबल से इन शक्तियों को अपने पास बुलाया था, लेकिन आपने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। और राजा हरिश्चंद्र ने ऋषिवर को अपना अभय दान देने का, ये दान देने का, वो दान देने का, सब दान देने का किस्सा बता दिया। क्या ये दान आप दे सकते हो? बोले कोई दान कब भी मांगे
मैं दे सकता हूं, लेकिन आज नहीं मांगूंगा। छोड़ दिया विश्वामित्र मुनि महाराज, और ये जो घोड़ चला वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र के अंतर्गत, तो आज देवेंद्र इंद्र देव बहुत चिंतित है, और श्री ऋषिवर नारद भी, दोनों का आपस में बात हो रहा है कि आज विश्वामित्र मुनि महाराज ने ये वरदान या ये दान ना मांग करके कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। और साजिश ये हुआ, आप सब जानते हैं। मैं बहुत आगे निकल करके इस बात को कह रहा हूं कि एक दिन ऐसा भी हुआ कि राजन, महामुनि विश्वामित्र का आगमन, और कहा कि आपने कहा था कि आप दान देंगे, तो हे राजन अपना राजपाट दान कर दो। दान कर दिया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने दान कर दिया, और आप सभी कुछ से निवृत्त होकर के बाहर महल के खड़े हो गए। और तभी विश्वामित्र मुनि महाराज ने कहा कि राजन, दान बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होते हैं, इसलिए इतने सारे स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। बिना इतने स्वर्ण मुद्राएं के दान पूर्ण नहीं होगी। मेरे पास तो अभी समय नहीं है, लेकिन मैं आपको समय मांग करके कहा कि हे मुनि महाराज, शीघ्रता के साथ में मैं इसकी भी पूर्ति कर दूंगा। राजा हरिश्चंद्र के पास कुछ भी नहीं है, जो कपड़े पहने वही कपड़ा है। तारामती को साथ में लेकर के, अपने पत्नी और अपने पुत्र रोहित को लेकर के महल के प्रांगण से बाहर चला जाता है, और जाकर के शहर में खड़ा होकर के एक ऊंची स्थान पर, और महाराज हरिश्चंद्र जी आवाज लगाया है कि अगर किसी को कोई सेविका की जरूरत हो तो इतने स्वर्ण मुद्राएं में हमारे पास एक सेविका है, उसको मैं बेच रहा। रानी तारा जी को खरीदने के लिए उतने स्वर्ण मुद्राएं मिले, लेकिन पूरा नहीं हुआ है वो। और क्योंकि रानी के साथ में वो बच्चा रोहित भी है, इसलिए उनका तो कोई दाम नहीं, छोटा मोटा दाम दे दिया गया, लेकिन दक्षिणा की रकम अभी पूरा नहीं हो रही है। इसलिए महाराज को इतना समय बाकी है, सूर्य अस्त से पहले उनको वो स्वर्ण मुद्राएं लाना है। और राजा हरिश्चंद्र पुनः एक बार जोरों जोर से फिर कहने लगा कि अगर किसी को इस सेवक की जरूरत है तो मैं अपने आप को बिक रहा हूं। राजा हरिश्चंद्र अपने आप को भी बोली लगा दिया। आज जब भी हमारी अंतरिष्ट क्रियाएं होती हैं, खास करके हम लोग यहाँ ओकलैंड निवासी लोग, भैया सेमाचारी के बड़े कृतज्ञ हैं हम, क्योंकि भैया सेमाचारी ने बड़ा सुंदर व्यवस्था रखा है हमारे लिए। लेकिन यह नहीं प्रथा है कि हमारे सिर्फ दक्षिण प्रांत वाले जाए तो ही हरिश्चंद्र महाराज की आज्ञा लेनी चाहिए। जितने शव वहां जाते हैं, किसी भी प्रांत का हो, हमारे विष्णु पुराण, देवी भागवत पुराण, मार्कंडे पुराण में इसकी कथा गाई गई है कि वहां पर राजा हरिश्चंद्र का बिना कर दिए, क्योंकि कर राजा हरिश्चंद्र का नहीं है, वो आप बिका, और उसको खरीदने वाला एक चांडाल, उसको नौकरी कहां लगाई गई? शमशान के घाट पर। शमशान की घाट की रखवाली करो। खबरदार याद रहे, यहां बिना कर दे कोई अपने घर का कोई भी शव को यहां जलाने के लिए नहीं आए। एकाएक रोहित कहीं खेल रहा था, जहां पर रानी तारा सेवा कर रही थी, और उस बागों में जाया, एक नाग आया, सर्प आया, और रोहित के पैर में डस दिया।
तदुपरांत रोहित की मृत्यु हो गई। अब रानी विलाप करती हुई रोहित को अपने गोद में लेकर के शमशान घाट की तरफ बढ़ती है और शमशान घाट के पास जैसे गई तो यहां आज चांडाल के रूप में महाराज हरिश्चंद्र खड़े, लाठी लिए हुए। देखे ना अब वहां हरिश्चंद्र जी के पास एक लाठी है। कोई खबरदार बिना कर दे कराहे का पास, रानी के पास कुछ भी। आज जो रानी तारा जी से बहुत प्रसिद्ध थी महाराज सत्यवादी हरिश्चंद्र जी, लेकिन आज कुछ भी नहीं देने के लिए, अपने पुत्र के लिए कफन भी नहीं। बार बार निवेदन किया है कि रानी, हे देवी, यहां कोई शव नहीं जा सकता अंदर जब तक करने दिया जाए तो। तारा जी महारानी ने अपने आंचल को ज्यों ही फाड़ा है ना कि जोर जोर से आकाश मार्ग में मां तारा का जय जयकार होने लगा और राजा हरिश्चंद्र की जय जयकार होने लगी, फूलों की बारिश होने लगी, क्योंकि आज महाराज अपने वचन पर टल रहा, अपने पुत्र का शव भी जाने नहीं दिया आगे। और रानी ने भी जो फटे पुराने आंचल थे उनको भी फाड़ दिया। शीतवातोष्ण शस्त्राणम लोक लज्जा निवारण, हमारे शास्त्र कहते हैं ना कि हमारी लज्जा के लिए, ढकने के लिए हमारा वस्त्र है। निर्वस्त्र कोई भी नारी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वस्त्र से आज सब ग्रीन ग्रीन पहन, सबकी जय हो, क्योंकि मां कालरात्रि का वस्त्र जो है वो ये हरा है। कालरात्रि भगवती शुंभ निशुंभ को वध करने वाली, चंड मुंड को वध करने वाली, आज आकाश मार्ग में सब देवता दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि सब फूलों की बारिश कर रहे हैं। एक दिव्य रथ आया है। राजन, अब तुम्हें इस पृथ्वी पर कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। चलो रथ पर सजो, रथ पर बैठो, अपने पुत्र रोहित जो जिंदा पड़ा उसको उठा लो ना। रोहित जो मूर्छित मरा पड़ा है आज वो भी जीवित हो गया और रथ पर सवार होकर के तारा जी, हरिश्चंद्र जी और रोहित अन्य देवताओं के साथ में स्वर्ग की तरफ बढ़ पड़े हैं। बोलो महाराज हरिश्चंद्र की। आइए भैया मनी, 4 रोज से मैं निवेदन कर रहा हूं, मनी भैया गाएंगे। आज हमारे बीच में बड़ा सुंदर मंडली भी दिखाई दे रही है, तो उनको भी मैं अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे रेडियो प्रोग्राम 15 मिनट में खत्म होने वाली है। 7:30 बजे के बाद में हम मंच आपको देंगे और आप विशेष रूप से आकर के बड़ी सुंदर भगवती का आप प्रार्थना करिएगा मनी भैया के। आज मनी भैया स्वयं कर रहे हैं। मैं चाहूंगा बेटा कृष्ण इसको तरीके से कैप्चर करें, क्योंकि हमारे मनी इज मनी, इज MONEY। स्पेलिंग हम रॉन्ग कर दिया है, लेकिन दैट्स व्हाट ही इज। ठीक है ना? कैसे के आए तेरे धमवा, वाह वाह, कैसे की आए तेरे धमवा की मैया बड़ी कठिन है। कैसे के आई तोरा धमवा मैया बड़ी कठिन है।
जानो, पूजा न जानो मैया भगती न जानो। ये आई तो भगवान मैया बड़ी कठिन नगरिया। कैसे के आई तो भगवान मैया बड़ी कठिन नगरिया। संतन को कर लो, संतन को कर लो, कर लो संतन को कर लो। कैसे के आई तो भगवान मैया बड़ी कठिन नगरिया। कैसे के आई तो भगवान मैया बड़ी कठिन नगरिया। कैसे के आई तो भगवान मैया बड़ी कठिन नगरिया। कैसे के आई तो भगवान हे मैया बड़ी कठिन नगरिया। जिन महानुभावों का मैं नित्य प्रति नाम लिया करता हूँ, हमारे ग्रह स्वामी श्रीमान भैया शेख मनी जी, भैया बेटा कृष्ण, हमारे शेख मनी जी को हमारे दर्शकों को दिखा दो ना। और साथ में आपकी माता श्री को बहुत प्यारी शशि जी, बहुत प्यारी दंपति दोनों, बहुत इनका मंगल आशीर्वाद सब जितने हैं मैं निवेदन करूंगा। जितने दर्शकगण हमें नित्य प्रतिदिन देखते हैं, आप सब अपना भरपूर आशीर्वाद। और ये हुई हमारी छोटी सुनैना हुई है, और ये हुई हमारी पायल जी। इन चारों को और दो छोटे छोटे गायब हो गए अभी। तो मैं आप परिवार को बहुत बहुत अभिवादन कर रहा हूँ। जो हमारे दोनों होनहार बच्चे हैं ना, इनको अलग से मैं आपको कल परसों में दिखाऊंगा। कृष्णील बेटे के और शिवनील बेटे को बहुत बहुत धन्यवाद है। कृष्णील, मैं बेटा सवनीश आप आए मेरे पास, आइए जल्दी से। अवनीश आइए बेटा। सवनीश, आज दिन भर में जहाँ जहाँ पूजा के सबका नाम रोक दिया, तो अवनीश आइए बेटा जल्दी से, मेरे पास समय बहुत कम है। बोली श्री जगदम्बा भवानी मैया के। ओके कृष्णील बेटा, इसको थोड़ा देख लेंगे हम लोग तरीके से। और ये हुए हमारे अवनीश बेटा बहुत प्यारा है, और ये हमें अपने बृहद मंत्र को सुनाएंगे। क्या सुनाने वाले बेटे? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। कैमरा ताक के बोलोगे आप? कैमरा ताक को बोलोगे? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। एक जोरदार ताली हमारे अवनीश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सलोचना जी और हमारे श्री अवितेश, हमारे पंसामी काका गाउंडर जी, काकी जी के ये पोते हैं, नाती है, क्षमा करना, नाती हैं। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, श्री भगवती जगदम्बा का बीज मंत्र, जिनको देवव्रत ने सिर्फ ऐ कहा और उनको जो गोभिल ऋषि का श्राप था उससे वो मुक्त हो गया। और मधु और कैटब, इन्होंने ऐ ध्वनि सुनी और इन्होंने उस छोटे से मंत्र से उस दिव्य स्वरूपणी भगवती प्रारंभा आदि शक्ति जगदम्बा को आकाश में स्थित हुआ देखा और अपने जन्मदात्री को पहचान करके उनका बृहद
आह्वान करी और देवी प्रकट होकर के प्रसन्न होकर के मधु और कैटक को उन्होंने वरदान दे दिया, इच्छा मृत्यु वरदान। ये है मंत्र, सिर्फ थोड़े से उनका उच्चारण करने का फल। बस उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम, उल्टा नाम जपत जग जाना, जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। कृतिक बेटा हर ट्यूसडेज को लाइव ब्रॉडकास्ट रेडियो रिश्ते का कार्यक्रम में आते हैं, इसलिए सारा जितने भी लोग हमारे फॉलोवर्स हैं ना, रेडियो रिश्ते के फॉलोवर्स हैं ना, और संस्कृति भक्ति संस्कृति और सेवा फाउंडेशन के फॉलोवर्स हैं, जितने हमारे मिथिलेश प्रसाद जी के फॉलोवर्स हैं, और जितने हमारे विनोद रानी का मनकाऊ हाकोट्स टाइटेनियम के फॉलोवर्स हैं, वो सब देखते हैं और सब इनको पहचानते हैं, क्योंकि कमेंट्स में लिखते हैं कृतिक बेटा जय हो, कृतिक बेटा नमस्कार, कृतिक बेटा राम राम। हमारे वासु भैया को सब जानते हैं। बस परमात्मा से निवेदन करेंगे, ऐसे होनहार बच्चे हमारे बीच में, जैसे अवनीश आए था ना, बहुत प्यारा इन्होंने बोल दिया। भावी संतान संस्कृति सभ्यता भाषा को जो जागृत करेगा, उनके कहते हैं भगवान भगवती उनका ऊपर परम कृपा दर्शाएगी। माता के दुर्गा का यहाँ इस रूप में आज काल रात्रि रूप में प्रकट होना, और उस रूप में प्रकट होना उनका कारण तो समझे। कारण यह हुआ कि एक महिषासुर नाम का दैत्य हुआ। महिषासुर बड़े पराक्रमी दैत्य, इतना बलवान। तो सूत जी महाराज इस कथा को जब अपने भक्तों के बीच में बोल रहे थे, तो सभी ने पूछा सूत जी महाराज से कि हे मुनि, आप बताए तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो हमारे श्री देवी भागवत पुराण के इस पावन स्कंद में दोनों की उत्पत्ति की कथा गाई गई है। एक का नाम हुआ रक्तबीज और दूसरा का नाम हुआ महिषासुर। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, थोड़ा सा इस पर विचार करके 5 मिनट के अंदर हमारी कथा आज विराम पर जा रही है, तो आप समझें कि एक दिन धनु के 2 पुत्र, बहुत पराक्रमी धनु राजा, इनके 2 दैत्य पुत्र, एक का नाम रंभ और दूसरा का नाम करंभ, दोनों भाइयों ने संतान उत्पत्ति के लिए अखंड तपस्या करने के लिए तत्पर हुए। करंभ जो था वो समुद्र में जाकर के और अपने आप को गहरे पानी में बहुत वर्षों तक तपस्या करी, और रंभ जो था वो एक दूध वाला बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और उन्होंने अग्नि देवता को आह्वान करना शुरू कर दिया, और करते करते इतने गंभीर तपस्या में चले गए कि इंद्र को पुनः एक बार मुसीबत हो गई। और इंद्र ने क्या किया, एक ग्रह का रूप धारण किया, और ग्रह का रूप धारण करके समुद्र में आकर के
इन्होंने करम्ब का पैर पकड़ लिया और इनके मृत्यु की घाट पर उतार दी। और जब रंभ को पता लगा कि मेरा भाई की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने अपने केश पकड़ा, अपने बाल को ऊपर किया और अपने दाहिने हाथ से अपना वो जो तलवार है निकाला और अपने सर को काटने के लिए तत्पर होकर के कि अग्नि देवता हम अपने सर को आहवन कर देंगे। और जैसे उन्होंने तलवार लगाई कि अग्नि देवता प्रकट हो गए। रंभ ने हाथ जोड़ करके अग्नि देवता को प्रणाम किया और अग्नि देवता ने रंभ से कहा कि रंभ क्या करते हो? आत्महत्या पाप है, क्या मिलेगा आत्महत्या करके? आत्महत्या सचमुच पाप है। धिक्कार है उन लोगों पर जो आत्महत्या कर लेते हैं। जीवन मिला है, 2 रोटी से चल जाएगा काम, ना जाने किस श्वास में परमात्मा का हमारा समन्वय हो जाए। इसलिए हर एक श्वास कीमती होती हमारे और आपके लिए। आज बहुत तरीके से समझाया है रंभ को, और तब रंभ से कहा कि वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं तुमसे। रंभ ने कहा कि मुझे एक वीरवान पुत्र चाहिए। तथास्तु अग्नि देवता ने कहा, और तेरी जिस भी स्त्री से जो सर्वप्रथम मार्ग में मिलने वाली है उससे तेरा ये वीर संतान पैदा होने वाला है। और तब अग्नि देवता चले गए, हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करके, और रंभ अपने नगर को निकलता है। रास्ते में एक ऐसी नगर को पहुंचता है जहां पर एक भैंसी थी, महिषी थी। उनको देख करके इनकी आसक्ति हो जाती है और भगवती कृपा से वो महिषी गर्भवती हो जाती। लेकिन एक और भैंसा महिषा इन पर आक्रमण कर देता है, रंभ पर, और उनके तीखे सिंग ने रंभ के शरीर में छिद्र कर डाले। अंतगत्वा उनकी मृत्यु हो जाती। और जब महिषी थी उन्होंने सुना कि मेरे पति मूर्छित होकर के मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो जितने यक्ष लोग थे चिता सजाए और रंभ को उस चिता पर बिठाए और अग्नि को प्रज्वलित करके, जैसे अग्नि की धाधा होने लगी, धूधू होने लगी, कि स्वयं वो भैंसी जो थी महिषी चढ़ जाती है उस चिता में, अपने पति के प्रेम में मगन होकर के अपना शरीर को जला दी जिंदा। और उसी अग्नि के ज्वालाओं में एक भयंकर बड़ा असुर निकलता है जिसका नाम महिषासुर था। और साथ साथ में एक और महाप्रकर्मी दैत्य का उत्पत्ति होता है जिसका नाम रक्तबीज था। और ये महिषासुर और रक्तबीज इतने भयंकर राक्षस हुए कि इंद्र पर शासन कर दी इन्होंने, और इंद्र को भी छुपना पड़ा, और सभी जितने भी लोक थे सब लोक पर इनका राज्य चलने लगा। महिषासुर को अब क्या वरदान मिला था कि महिषासुर, अगर तुम्हें कोई मारेगा तो सिर्फ कोई स्त्री ही मारे पाएगा, क्योंकि पहले तो उन्होंने अमरत्व का वरदान मांगा, तो अमरत्व वरदान तो किसी को मिलने वाला नहीं है। इसलिए ब्रह्मदेव ने कहा था कि हे महिषासुर, हम तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकते, इसके अतिरिक्त तुम कोई और वरदान मांगो, मैं दे सकता हूं। और वरदान यही मांगा कि भाई मुझे कोई पुरुष नहीं मार पाए, नारी मुझे क्या मारे। धोखे में रह गए। लेकिन आज देखे शुंभ निशुंभ को वध करने के लिए भगवती मां दुर्गा
के रूप से महाकाली का प्रकट हुआ। महारात्रि, काल रात्रि जिनका नाम है। काल का मतलब समय, रात्रि का मतलब डार्कनेस। और ये भगवती जो है भयानक रूप धारण करती हैं। अंधकार में कुछ ना दिखाई देने वाला जिसका, ऐसा खुले बार है इनके। इसलिए डराओ मत, हम बैठे भगवती के आश्रय में लो ना। मैंने पहले कहा था, जब तक हम सीधे हैं मनी भैया, तब तक हमारे वाले जितने हैं ये सरस्वती और लक्ष्मी हैं। और जिस दिन हम बिगड़े ना, सुरेश भैया और भैया हमारे सोनी जी प्रधान जी, हमारे ओकले रामायण संस्था ट्रस्ट के प्रधान जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब हम बिगड़े जिस दिन ना, उस दिन काल रात्रि आती है। आज की कथा सिद्धांत जी बेटे, रेडियो रिश्ते और समस्त कर्मचारी, विनोद रानिका जी और साथ साथ में मित्रेश प्रसाद जी और हमारे श्री भक्ति संस्कृत जो हमारी बहुत सुंदर एक फाउंडेशन है, सेवा फाउंडेशन, इनके जितने भी एडमिन हैं सबको भूरी भूरी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सब जयकार करेंगे, बोलो जगत जननी जगदम्बा भवानी मैया की जय। कल मिलते हैं ठीक 7:30।